गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब पॉन्जर इंग्लिश पर। जो अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं बड़े समय के बाद। हैव अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अ वीडियो फॉर यू ऑन बेसिस 2021 का जो एनडीए का पेपर था ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अपने 2021 के एनडीए के पेपर का पहला क्वेश्चन जो मिक्स एरर का है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। जो कि एग्जामिनर ने हमें दिया था या दिया है, जो भी अब दिया था मेरे लिए, क्योंकि मैं तो 2021 का पेपर 2023 में सोल्व कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, तो दिया था। तो एग्जामिनर ने ऐसे दिया था, इसका मीनिंग ऐसा निकल रहा है, कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरलेसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। ये कह रहा है 5000 सैनिकों की एक कंपनी है जो मार्च कर रही है बिना थके हुए 5 दिनों से। 5 दिनों से ज्यादा हो गए, 5 दिनों से हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट, और अब उनके मूड हो गई अपने कैंटोनमेंट में। अब देखिए, इसमें पार्ट नंबर सी में एरर है, और सी में एरर क्या है ये भी बताऊंगा, और किस में और किसकी वजह से ये भी बता रहा हूं मैं। ठीक है, जस्ट वेट फॉर लिटिल बिट सेकेंड, लिटिल बिट मिनट। ठीक है, अब देखो एरर क्या है मैं बताता हूं, किसकी वजह से है। रीजन ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, इसकी वजह से इसकी वर्ड चेंज होगी। कैसे होगी मैं बताता हूं। लिखा है ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, ये जो अपना पार्ट नंबर ए था, इसकी वजह से वर्ब अफेक्ट होगी। कैसे होगी? एक कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, कह रहा है एक कंपनी है 5000 सोल्जर्स की। एक ही कंपनी है 5000 सोल्जर्स की, तो मतलब एक कंपनी मतलब सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब कौन सी आती है? सिंगुलर नाउन इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। अब पार्ट नंबर सी में क्या था एक बार देखिएगा। पार्ट नंबर सी में है अपने हैव दिया हुआ वर्ब में, तो सिंगुलर नाउन इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो हैव तो अपनी प्लूरल वर्ब है, तो हैव को काट के हैज करना चाहिए था, दैट इज एरर। सो मूव। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस। इसका मतलब है एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल, जो किसी भी प्रकार के मोरल प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों में विश्वास करता है, मस्ट स्टैंड अप टू फाइट फॉर देयर कन्विक्शंस, और उन्हें अपने स्टैंड लेना चाहिए उनके कन्विक्शंस के लिए। एक बात सुनना, इसमें जो एरर है ना, एक बात सुना, जो पार्ट नंबर बी मस्ट, एक होती है मोडाल्स, मोडाल्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, कोई गलती नहीं है। एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स फॉर, और पार्ट नंबर सी है फॉर देयर कन्विक्शंस। अब इसमें गलती क्या है एक बार, इसमें फंडा है ना, इसमें एरर है पार्ट नंबर सी में। पार्ट नंबर सी में वो भी किसकी वजह से? पार्ट नंबर ए के सब्जेक्ट की वजह से। मैं बताता हूं कैसे। इसमें लिखा है एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, एवरी पर्सन मीन्स कोई नाउन। एवरी के बाद में जो भी नाउन आता है उसके लिए जो वर्ब होती है ना, वो सिंगुलर आती है। तो एवरी के लिए जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्यों आएगी? एवरी का मतलब हिंदी में माने तो प्रत्येक, एवरी का मतलब प्रत्येक।
अब वो कह रहा एवरी पर्सन मीन्स एक एक पर्सन, मतलब एक एक करके, जब बात एक एक करके हो रही हो तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब आती है। एक बार वर्ब भी चेक करते हैं। सिंगुलर वर्ब बिलीव्स, अगर किसी वर्ब में एस या ईएस सफिक्स हो रहा है तो वो तो वर्ब सिंगुलर है, तो ये भी सही है। लेकिन कहां गलती है? कन्विक्शंस, सी देयर कन्विक्शंस, कन्विक्शन एक नाउन है और नाउन से पहले इसने दिया हुआ है पजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम एवरी के लिए सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं तो पजेसिव एडजेक्टिव भी एक नाउन की तरह से ही करेंगे ना, एक एक करके, तो इस देयर की जगह ही जाएगा हिज कन्विक्शंस। इसका मीनिंग है एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप फाइट फॉर हिज कन्विक्शंस, मतलब एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति जो विश्वास करते हैं सिद्धांतों में, उन्हें खड़ा होना चाहिए अपने 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 कन्विक्शंस के लिए। जब एक एक आदमी की उधर एवरी के लिए बात हो रही है तो उधर अपने अपने कन्विक्शंस के लिए। ठीक है, तीसरे नंबर पर बढ़ते हैं। The Olympic Games reflects the highest spirit of human endeavor and achievements. The Olympic Games reflects the highest spirit of human endeavor and achievements. The Olympic Games plural, Olympic Games, Olympic में जो गेम्स है plural noun is followed by plural verb. प्लूरल नाउन इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, लेकिन यहां पर वर्ब में एस या ईएस लग रहा है, मींस ये सिंगुलर वर्ब है तो इसको प्लूरल बनाओ, मतलब एस हटा दो, इसको स्किप करो, इसको हटा दो, मूव कर दो, रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट की जगह रिफ्लेक्ट। ठीक है, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन अमंग्स द स्टूडेंट्स। अमंग्स द स्टूडेंट्स स्ट्रेस्ड द नीड फॉर डिसिप्लिन द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ये कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, जो प्रिंसिपल है ना स्कूल का, स्ट्रेस द नीड फॉर डिसिप्लिन। अब देखो एक फ्रेज होती है अपने पास, एक फ्रेज होती है स्ट्रेस्ड ओवर। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेस्ड ओवर? स्ट्रेस्ड ओवर का मतलब होता है टू स्ट्रेस समवन या समथिंग, यानी कि किसी चीज पर स्ट्रेस, किसी व्यक्ति पर स्ट्रेस डालना या किसी चीज पे स्ट्रेस डालना, मतलब एम्फेसिस करना किसी चीज को, तो स्ट्रेस्ड नहीं होगा, स्ट्रेस्ड ओवर। स्ट्रेस्ड को हम रिप्लेस कर रहे हैं स्ट्रेस्ड ओवर नामक एक फ्रेज से। सो द एरर इज इन पार्ट नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेल्योर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेल्योर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। क्या कह रहा है? फेल्योर, जो अपनी जिंदगी में फेल्योर होता है ना, वो सफलता की सीढ़ी होती है। फिर एक हाउएवर करके इसने कंजंक्शन दिया हुआ है। हाउएवर एक अपोजिट रिजल्ट दिखाने वाला कंजंक्शन होता है, तो इधर पॉजिटिव है तो उधर ऊपर जस्ट उल्टा होगा, इसका अपोजिट रिजल्ट दिखा रहा है ना, वापस सक्सेसिव फेल्योर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो फेल्योर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। जिंदगी में फेल्योर कोई भी काम का नहीं होना, वो एक सफलता की सीढ़ी बनती है। तो फेल्योर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन इज फॉलोड बाई सिंगुलर वर्ब। नॉर्मल सी बात, जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसका प्लूरल तो हम बना ही नहीं सकते ना, हम उनको काउंट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लूरल कैसे बनेगा? सीधी सी बात है। तो फेल्योर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए सिंगुलर वर्ब आती है, इज सही है, इज एक सिंगुलर वर्ब होती है। आगे का
तो ये तो सही है, पार्ट नंबर ए में कोई किसी प्रकार की गलती नहीं है। हाउएवर फिर उसने उल्टा किया, हाउएवर कंजंक्शन लगा के, सक्सेसिव फेल्योर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। वापस कह रहा है सक्सेसिव फेल्योर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो सक्सेसिव फेल्योर्स वापस लगातार हो रही फेल्योर, वापस कह रहा है लगातार हो रही फेल्योर्स, लगातार हो रही फेल्योर्स मतलब ये वापस प्लूरल नाउन दे दिया इसने, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब आएगी, तो प्लूरल वर्ब आर भी प्लूरल वर्ब हो रही है होती है, तो इसमें नो एरर है। बढ़ते हैं आगे नंबर 6 पे। इंडिया स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। इसका मतलब है इंडिया स्ट्रेंथ, जो इंडिया का स्ट्रेंथ है ना, वो विभिन्न कल्चर में विभिन्नताएं पाई जाती है, वो है द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स, और जो आत्मा है वो एक जो इनके लोगों में पाई जाती है, वो एक तरह की टॉलरेंस, मतलब जिस चीज को हम सहन कर सकते हैं किसी प्रकार, वो है। अब देखो इसमें जो मिस्टेक है ना, एरर, इसमें पार्ट नंबर सी में एरर है। कैसे मैं बताता हूं, पार्ट नंबर सी में एरर है। पार्ट नंबर सी में कैसे हैं, देखिए एक होता है इट्स, इसको हम इट इज भी लिख सकते हैं। एक होता है इट्स, जो कि इट का पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है इट का। तो उधर देखिए नाउन से पहले हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए, ना कि इट्स। कोई क्लोज थोड़ा शुरू करना है पजेसिव एडजेक्टिव से पहले, हमें चाहिए, सॉरी नाउन से पहले हमें चाहिए एडजेक्टिव वहां पे। तो इट्स को रिप्लेस इट इज को रिप्लेस करेगा ये अपना वाला इट्स पूरा, जिसके बीच में कोई नहीं लग रहा कुछ, ये इसको अपस्ट्रोफी नहीं लग रही है। तो एरर इन पार्ट सी, तो इट्स की जगह क्या करना मैंने बता दिया वैसे तो, इट्स की जगह इट्स ये होगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो वैसे, चलो फिर भी कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, once considered ninth planet of the solar system blank comma Pluto is today listed as the largest dwarf planet of the solar system। जो पहले वाला क्लॉज है वो पूरी इंफॉर्मेशन है प्लूटो के लिए। प्लूटो इज ए नाउन, तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्लॉज है ये, वैसे ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो एक प्लूटो को डिस्क्राइब कर रही है, प्लूटो के बारे में जानकारी दे रही है। वंस कंसिडर्ड 9 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लूटो को आज कंसिडर कर लिया गया है सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ड्वार्फ, मोना मतलब सबसे मोना जो प्लैनेट होता है ना, उसमें लिस्टेड कर लिया गया। एक चीज ना, ये जो 9th है ना, 9th ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले सुपरलेटिव द आर्टिकल का यूज होता है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, तो ये ऐसा होगा, वंस कंसिडर्ड द 9th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, प्लूटो इज टुडे लिस्टेड एज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो हियर एरर इज इन पार्ट नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। The greatest glory in life is to be able to realize one's dream and ambitions without trampling on those of others। मीनिंग इसका होता है, जिंदगी में सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट ग्लोरी क्या है। पहले देखो, ग्रेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है, उससे पहले द आर्टिकल कंपल्सरी होता है, कंपल्सन है आर्टिकल का होना। तो ये तो सही है, पार्ट नंबर है। The greatest glory in life is to be able to realize one's dreams and ambitions without trampling on those of others। जिंदगी की सबसे बड़ी ग्लोरी यही होती है कि आप अगर किसी के ड्रीम, सपने को और एम्बिशंस मतलब इच्छाओं को
महसूस कर रहे हो, महसूस करने के योग्य हो, विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स, मतलब दूसरों के सपने और इच्छाओं को रोंदते हुए या कुचलते हुए, इसका मीनिंग ये है। तो एक बार द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस। यहां पर जो एरर है ना वो है पार्ट नंबर बी में, यहां पर वंस नहीं होगा, यहां पर वंस को काटो और वंस, एक इंडिविजुअल की बात करना, वन का पजेसिव प्रोनाउन होता है वंस, ये अपोस्ट्रोफी वाला। सो द एरर इज इन पार्ट नंबर बी which is a part of question number 8। बढ़ते हैं 9th में। To be able to manage one's anger is a reflection of an individual psychological maturity। एक सेंटेंस होता है हमारे पास इंपेरेटिव में हमें सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो उसमें सब्जेक्ट एक मतलब अंडरस्टूड होता है, वो होता है यू। तो कहने का मतलब इसको पढ़ सकते हैं हम, यू टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। वैसे यहां पर आप देखोगे जब रिकॉर्डेड होने के बाद में, तो एक चीज देखना, ये कुछ नहीं है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन की प्रतिकृत आ गई है वापस कॉपी, तो यहां पर कुछ नहीं है, एक बार के लिए देखना। फिर बढ़ते हैं, क्या कह रहा था ये, इधर देखिए, यू तो मतलब अंडरस्टूड है, बोल ये सेंटेंस में लिखा नहीं जा सकता। जो अपने इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें सेंटेंस ये अपने जो यू अंडरस्टूड होता है उसको लिखा नहीं जा सकता, बट एक बोलने के तरीके से बोलो, यू टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी। तो देखो, यू टू बी एबल टू वंस एंगर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है भाई, नो एरर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट और फाइनल देख लेते हैं एक बार। ए ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। एक बार इसको देखना भैया, ये क्या लिखा है भाई, जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक, मतलब ऑनेस्ट को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये तो आर्टिकल का नियम होता है, ए आ ई आती है तो फिर एन आर्टिकल लेता है। अगर ऑनेस्ट से पहले यहां ऑनेस्ट मिस्टेक के लिए एन आर्टिकल आ रहा है, तो यहां पर इसने क्या सोचकर ए ऑनेस्ट मिस्टेक लिख दिया। ए एन और वन इनका मीनिंग एक होता है, लेकिन कब कब यूज होता है, कैसे कैसे यूज होता है, इन तरीके अलग होते हैं। तो जब ऑनेस्ट से पहले एन आएगा, एन ऑनेस्ट मिस्टेक, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है, तो ये एन आया है इस मिस्टेक के लिए, तो ये गलती एक है, कौन सी है, वो भी ईमानदारी वाली गलती। दैट्स ऑल, पेपर इज ओवर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अगर मेहनत अच्छी लगी हो क्वेश्चन, तो मेहनत अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।